विकास यात्रा निकल रही है। चूँकि हमारी विकास यात्रा निकल रही थी, लगभग हम प्रतिदिन 10 गांव करते हैं और हमारी विकास यात्रा रात को 9 बजे के करीब ग्राम देवरची में पहुंची और वहां पर ग्रामवासियों ने वो कार्यक्रम रखा था मंदिर के सामने, मंदिर ग्राउंड में। तो जैसे ही हम रात में पहुंचे, वहाँ कार्यक्रम में मैं बैठा तो गांव वालों ने मेरे से कहा कि मंत्री जी पहले आप दर्शन कर लें। मैंने कहा रात के 9 बज रहे हैं, क्या पट खुलेंगे? अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा नहीं पट खुले हुए हैं, आप तो दर्शन कर लें। तो चूँकि जब मैं बैठा था ना, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ हाथ में मामूली सी खुजली चल रही थी यहाँ पर उंगलियों के बीच में। तो मैंने कहा ये खुजली काहे की चल रही है? तो उन लोगों ने कहा कि मंदिर पर चलना दर्शन कर भाई। चूँकि मेरी एक आदत है, मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे सुबह मैं मंदिर जाता हूँ, मेरी पर डे की आदत है, पर डे पूजा करता हूँ, लेकिन कहीं भी बाहर में मंदिर पर जाता हूँ तो मैं हाथ मुंह धोए बगैर मैं कभी मंदिर में अंदर नहीं जाता। तो तब उन्होंने मंदिर के लिए मेरे से बोला, तो मैंने कहा ठीक है चलो मंदिर चल रहा है। और मुझे हाथ में ऐसा लग रहा जैसे खुजली चल रही है, क्रैच सा लग गया। हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि वो चेपा खा जाए या किसी प्रकार की खुजली चले ज़्यादा, तो लोग कहते हैं यार ऐसा तो नहीं है, क्रैच लगा दे किसी ने, इस तरह की। तो मैं उसमें ये बात कर रहा था गाँव वालों से, यार खुजली सी चल रही है। तो मैंने अपना कुर्ता निकाला और मैंने कहा हाथ धो लो। चूँकि एक बोतल पानी था, आपने देखा होगा, एक बोतल पानी से मैंने दोनों हाथ धोए, मुंह धोया और पैर धोकर और मैं कपड़ा पहन के, कुर्ता पहन के मंदिर में दर्शन करने चले गए। चूँकि मुझे मालूम नहीं था, जब मुझे मेरे पास पत्रकार लोगों के फ़ोन आए, कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए कि आपको क्रैच लगा दिया, जबकि ऐसी कोई घटना ना घटी, ना कोई बात है। और सच्चाई तो ये है कि वास्तव में विकास यात्रा में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोगों का इतना उत्साह, इतना रिस्पॉन्स और इतना स्वागत, इतना लोगों ने चुनाव में भी नहीं किया, वैसे जाने पर नहीं किया, जबकि ये विकास यात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कारण उसका कि लोगों की समस्याओं का हम निराकरण मौके पर ही कर रहे हैं। तो अब ये वायरल होना तो मैं नहीं कह सकता, पर जो वायरल हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। ये झूठ है कि मेरे ऊपर किसी ने क्रैच लगाया। आप लोग भी जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे क्रैच के बारे में। कहते हैं कि क्रैच अगर किसी को लगता है तो पूरे शरीर में फैल जाता है। वो क्रैच जब जिस जगह लगता है ना शरीर में, तो बताते हैं कि उसके ऊपर गोबर का लेप करना पड़ता है। वो लेप मतलब घंटों तक लगा के रखना पड़ता है, तब जाके वो क्रैच का असर कम होता है। जबकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी मेरे साथ, ना कोई बात थी, खुजली मामूली सी चल रही थी। मैंने एक बोतल पानी से अपने हाथ पैर मुंह धोए और मंदिर में दर्शन किए, मैंने कार्यक्रम किया। और आपको मालूम है, उसी दिन से मैं विकास यात्रा में चल रहा हूँ निरंतर। सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात को 10-11 बजे पहुँचता हूँ घर। ऐसी कोई मेरे साथ घटना नहीं घटी। ये जो भी वायरल हो रहा है, जो भी बात चल रही है, वो बिल्कुल असत्य, झूठ है। इस बात को तिल का पहाड़ बनाया, जानबूझकर इस बात को फैलाया जा रहा है। ये लगभग मुझे तो कन्फर्म है कि ये कांग्रेस की साजिश है, परंतु ये साजिशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों कि ये तो जनता जानती है। और आप लोग भी सब पत्रकारगण देख रहे होंगे कि कितना उत्साह है और कितना जनसमूह विकास यात्रा में आ रहा है और जितना जन समर्थन मिल रहा है, इससे लगता है कि वो कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और ये बात का बतंगा बनाने में लगे हुए हैं। भाइयों, अभी हमने देखा कि हमारे पीएचई राज्य मंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो कुछ उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि किसी गांव में विकास यात्रा के दौरान किसी ने उनको क्रैच की फली लगा दी थी, जिससे कि वो अपने कपड़े उतार कर उजालते हुए नजर आए थे। उसके संबंध में अभी उनने स्टेटमेंट दिया है कि यह सब कांग्रेस की चाल है। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि किसी गांव में आपका विकास यात्रा आप लेकर घूम रहे हैं, या पूरे आपके साथीगण, आपके सहयोगी आपके साथ हैं, और आप ये कहते हैं कि ये कांग्रेस का कृत्य है। मैं तो ये कहूंगा कि ये हम सब लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि सोचिए इनके प्रति कितना रोष और विरोध है जनता में कि ये ऐसी हरकत करने पर उतर आए कि उनको किसी ने इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उन्हें अपने कपड़े उतार कर अपने शरीर को धोना पड़ा। भाइयों, मैं ये कह रहा हूं, ये विकास यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है। और ये अनायास जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसको आप भली भांति समझते हैं कि इनका हमेशा हर बात पे पर्दा डालना हुआ है, जबकि जनता इनके बीच क्या करना चाहती है, ये जा रहे हैं तो कैसी कैसी हरकतें हो रही हैं इनके साथ, इससे हम भली भांति समझ सकते हैं। वैसे हम इस हरकत के
सहयोग में नहीं है। ऐसा कृत्य किसी को नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ये जनता है, ये तो भैया जवाब लेगी और ये सबक भी सिखाएगी। धन्यवाद। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।